नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल ने कर दी है अपनी कैलेंडर जारी और हो चुकी है आपकी एग्ज़ाम की डेट आउट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में घूम रहे होंगे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, जिनका होगा आपको चाहिए जवाब। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बचे हुए जो हमारे 70 दिन हैं इसमें झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, और साथ में जानेंगे कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपका ये एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको बता दूं कि ये 1 डे एग्ज़ाम है और इसके बाद डायरेक्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और उसके बाद सीधे आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो ये है इस एग्ज़ाम की कमाल की बात, या फिर कह ले तो इस एग्ज़ाम की बहुत ही बड़ी खासियत। तो चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा, ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कैलेंडर 2022 का, और इसमें दूसरे नंबर पे देखिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। ये जो आपकी झारखंड एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम है उसके बारे में बताया गया है, जो कि ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। और ये इसकी तिथि जो है, संभावित तिथि, वो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बताई गई है, और साथ ही इसका रिजल्ट 2 माह के बाद जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित करने की तैयारी है। और बता दूं कि इस बचे हुए 70 दिन में आप क्या क्या करेंगे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है वैसे बच्चों को पढ़ाना जो दूर दराज गांव में रहते हैं और जिनके पास बहुत कम सुविधा उपलब्ध है, फिर भी वो अपने मेहनत के दम पे एग्ज़ाम निकालने की ताकत रखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, इस वीडियो में मुख्यतः 3 पेपर हैं, आप सभी को पता होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग पेपर का। आप लोग देख लीजिए, पेपर 1 जो है वो ओनली पास मार्क्स इसमें लानी है, और पेपर 2 और पेपर 3 में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। वहीं बात करें पेपर 1 में, तो इस पेपर 1 में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान के महत्वपूर्ण जो भी 60 प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। सिंपल से प्रश्न रहेंगे। आपको मैं अभी इसमें डिटेल से बुक के बारे में भी चर्चा करूंगा कि इन सभी जो पेपर 1, 2, 3 एग्ज़ाम है, इन सभी में कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, और साथ में हम लोग लास्ट में इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी गलती से बचनी है। तो आप लोगों ने पेपर देख लिया। पेपर 1 में आपकी होगी 2 भाषा की टेस्ट, एक हिंदी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा की। वहीं बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। आप लोग ध्यान रखें, ये पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों आपके पेपर 2 और 3 पे ही मेरिट बनेगी। तो पेपर 2 में आप लोग बहुत सारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको कोई एक भाषा का चुनाव कर लेना है, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया इत्यादि जैसे भाषा है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने खोरठा को ऑप्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नागपुरी को ऑप्ट किया होगा। तो आप लोगों को इस पेपर के बारे में भी पता चल गई। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। ठीक है। वहीं पेपर 3 में भी आप लोग देख सकते हैं 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद वैसे तो सभी बच्चे 30% से ज़्यादा ही लाएंगे, क्योंकि मेरिट तो जाएगी 60 से 70, 80% भी जा सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और वहीं पे आप पेपर 1 की देख ले, तो पेपर 1 में भी आपको 30% अंक लाकर क्वालिफाई करनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 30% अगर आप अंक इसमें ला पाते हैं तो आपकी फर्दर कॉपी पेपर 2 और पेपर 3 की चेक की जाएगी, अन्यथा आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं सभी एग्ज़ाम के जो पेपर है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेपर 3 की बात करें तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछी जाएगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा। वहीं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं हम लोग पेपर 1, 2 और 3 के बारे में। तो ये आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो पहला बुक निकल के आती है ये इंग्लिश भाषा के लिए फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट वाली ये बुक है केडी पब्लिकेशन की जो आती है। आप लोग इसे ले लेंगे और इसे आराम से पढ़ेंगे। अभी 70 दिनों का वक्त है। 70 दिनों में तो पूरी हिस्ट्री बदली जा सकती है। ये तो बस आपको एक एग्ज़ाम पास करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम पास करना आप उतना भी आसानी में ना लें, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम से। बात करते हैं अगले पेपर में जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी भाषा ज्ञान। तो हिंदी भाषा ज्ञान के लिए आपको फॉलो करनी है ये वाली बुक, लूसेंट की समान हिंदी वाली बुक। इसे आप आराम से पढ़ेंगे और गद्य भाग और जो भी अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश रहते हैं, आप चाहे तो वो दोनों आराम से अच्छे से अगर आप एग्ज़ाम में बना पाते हैं तो 30% अंक आप आराम से ले आ पाएंगे। और उसमें से कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी रहेंगे, कुछ समास, इन सारे प्रत्यय से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे 30% लाकर। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दिया कि आप सेफ रहेंगे अगर ये दोनों बुक आप अभी 70 दिन का टाइम है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जिसमें आपको जनजातीय भाषा का चुनाव करना है, जिसमें से एक भाषा खोरठा भी है। यहाँ पे खोरठा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस चैनल पे मैंने खोरठा के लिए भी पहले भी वीडियो बनाई है। और अगर आपने खोरठा भाषा का चुनाव किया है तो इन सारी बुक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी पैसे देने के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये सारी ओरिजिनल बुक की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाए। वहाँ पे झारखंड से सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे PDF आपको फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने खोरठा के बारे में देख लिया। ये सारी बुक जो भी है वो खोरठा की बुक है, जो कि ओरिजिनल बुक आपको पढ़नी है। अगर आप लोग सोचते हैं कि इस ओरिजिनल बुक को ना पढ़ के हम ये गाइड पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम निकालना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं ये 1 डे एग्ज़ाम है। इसमें आपको ऐसे एग्ज़ाम में प्रदर्शन करना है ताकि आपकी मेरिट बन सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भीड़ मेरिट में छांट दिए जाएंगे और अंततः 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में किया जाएगा। तो ये जो बुक देख रहे हैं आप, टोटल खोरठा और ये संपूर्ण खोरठा, ये गाइड बुक है। ठीक है, तो ये क्या गाइड बुक खराब है? जी नहीं, मैं इस बुक को खराब नहीं कह रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी बुकें खोरठा की ओरिजिनल बुक है जो आपको पढ़नी है और गाइड से आप इसे हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या हेल्प होगी आपको? गाइड में कुछ जो भी कहानी संग्रह है वो खोरठा के साथ साथ हिंदी में इसकी समरी भी बना के दी गई है। तो आपको अगर थोड़ा कम समझ में आता है खोरठा भाषा तो आप इस गाइड से पहले हिंदी में उसकी समरी देख ले और उसके बाद इस बुक को पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद फिर MCQ को भी सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपकी जो ये 100 क्वेश्चन पूछी जानी है खोरठा भाषा में, इसमें आप इजीली 90 to 95 स्कोर कर पाए। ठीक है, आपने इस भाषा के महत्व के बारे में समझ लिया। वैसे ही अगर किन्हीं ने भी नागपुरी ऑप्ट की है या फिर किन्हीं ने उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, अगर किन्हीं ने भी भाषा चूज की है तो वो सबसे पहले उस भाषा के ओरिजिनल बुक को पढ़े, सिलेबस को अच्छे से देख के, उसके बाद उस भाषा का गाइड ले, फिर गाइड से पढ़ेंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आप गाइड पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आप इन सारी बुकों को कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले बुक पढ़नी है और उसके बाद लास्ट में रिवीजन के तौर पे इस गाइड को पढ़नी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 में आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान के 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न। अब देख लीजिए कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आप सामान्य अध्ययन के लिए बुक फॉलो कर सकते हैं, ये लूसेंट वाली, इसकी ये सब्जेक्टिव बुक है और इसकी आपको प्लस में ऑब्जेक्टिव बुक भी फॉलो करनी है। सब्जेक्टिव से आपको जीके पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव से उसका प्रैक्टिस करना है। अभी मैं बात करूँगा प्रैक्टिस पे भी कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है आगे के वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो है, इसके लिए आपको कौन से बुक फॉलो करनी है। तो जनरल साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे अगर इस जनरल साइंस में क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर 10 क्वेश्चन ही करके आप आते हैं तो वो उनका स्कोर बहुत पीछे चला जाएगा। मैं पहले इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए आपको बुक फॉलो करनी है ये वाली, ये है एनसीईआरटी बुक, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है। तो इसको फॉलो करनी है। आप चाहें तो क्लास 6 to 10 को अभी पढ़ सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आप एक दिन में 2-2 चैप्टर करके पढ़ सकते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बुक है, स्पॉन्सर्ड बुक। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, तो इसलिए वो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछती है और एनसीईआरटी बुक ही आधार है किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य गणित को। तो सामान्य गणित में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है क्लास 6 to 10 या फिर आप चाहें तो क्लास 8 to 10 भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी। अगर किन्हीं का मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो बस आप एसएससी मैथमेटिक्स जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है या फिर एसएससी की कोई भी सेट है तो आप उसको सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके मैथ्स के क्वेश्चन 20 में से 20 आप सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि 20 में से अगर आप 10 कर पाते हैं तो वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं अब हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग आपको जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे आपको उनसे प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में अभी, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप और करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उसके क्वेश्चन बैंक से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर में भी आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये आपको या तो मेरिट में घुसा सकते हैं या आपको एग्ज़ाम से आउट भी कर सकते हैं। तो इस कंप्यूटर का ज्ञान जो ये कंप्यूटर सिलेबस है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो इस कंप्यूटर के लिए आपको ये देख लीजिए लूसेंट की एक पतली सी कंप्यूटर की बुक आती है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और एक अरिहंत की बुक आती है, उसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबका अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के बारे में। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 प्रश्न के लिए आपको इस वाली बुक को फॉलो करनी है। ये है झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन की बुक। अगर मैंने ये बता दिया कि झारखंड सार संग्रह फॉलो करनी है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी को फॉलो करनी है। ये वैसे बेस्ट बुक है मेरे नज़र से। अगर आप चाहें तो मनीष रंजन की भी बुक आती है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो झारखंड की लूसेंट भी आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन
ये वाली बुक मेरे समझ से और मेरे एनालिसिस से ये बुक आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेट प्रैक्टिस और रिवीजन को। और आगे अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से बात का ध्यान रखना है और कौन से चीज़ आपको एकदम नहीं करनी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेट प्रैक्टिस की। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन बैंक और ये कौन सा क्वेश्चन है, शिवांगन पब्लिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें 6500 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल लिखा हुआ है और इसमें झारखंड CGL, इसमें झारखंड सचिवालय सहायक के जितने भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और झारखंड दरोगा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का क्वेश्चन करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना कि फालतू क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में आते हैं विभिन्न पब्लिकेशन की, जिसका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है। और अगर आप पहले आप इसको सॉल्व कर ले, अगर आप उसके चक्कर में पड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसका भुगतान आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अगर 150 प्रश्न लगा रहे हैं जिसमें से आपने 100 क्वेश्चन सही कर ली और 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं बन पाए या फिर आपने गलत किए, तो उसकी एक आप प्रॉपर कॉपी बना लेंगे और उसमें नोट करेंगे सारा चीज़ जो आपसे गलती हुआ है। और एग्ज़ाम से पहले 20 दिन आपको इसी नोट्स को बार बार पढ़ के उसके बाद एग्ज़ाम में जानी है, ताकि वैसे क्वेश्चन जो आपसे गलती हो गए हैं वो एग्ज़ाम में दोबारा गलती ना हो और आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, घूमते रहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सेट प्रैक्टिस के समय में गलत कर दिया था। अगर वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट की। आपको कौन सी काम करनी है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रीड योर सिलेबस डेली। आपको अपने झारखंड CGL के सिलेबस को डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने से क्या होगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर किस किस सब्जेक्ट से हमें क्या क्या पढ़नी है। आपको एक ओवरव्यू हमेशा याद रहेगी जिससे आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनालाइज व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम। मैंने अभी बताया कि आपको तैयारी अगर अभी से भी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला काम ही आपको करना है कि आपको जो 2016 के झारखंड CGL के एग्ज़ाम के पेपर हैं उनको आपको एनालाइज करनी है और देखनी है कि किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर समान अध्ययन के प्रश्न हैं तो वो किन किन टाइप के पूछे गए हैं, क्या वो लूसेंट से पूछे गए हैं या नहीं, या फिर वो किसी अन्य बुक से भी पूछे गए हैं, उसमें राजधानी पूछी गई है कि नहीं, उसमें पॉलिटी के कितने क्वेश्चन हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और साथ में आपको नोट डाउन भी करनी है कि आपकी वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स अच्छा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका GS अच्छा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका झारखंड अच्छा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कंप्यूटर अच्छा होगा। तो किन्हीं का कंप्यूटर अच्छा होगा तो GS वीक होगा, किन्हीं का मैथ अच्छा होगा तो झारखंड वीक होगा। तो आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का नोट्स बना लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको वीक पॉइंट पे मेहनत करनी है और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट को, मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड रिवाइज इट डेली। फिर उसके बाद जब आप सिलेबस को आप पूरे पढ़ लेंगे, जो भी झारखंड का सिलेबस है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे और एग्ज़ाम से पहले उस नोट्स को ही आपको रिवाइज करनी है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स को डेली आप रिवाइज करें। ठीक है, डेली रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2 पे गए, 3 पे गए, फिर पीछे का रिवाइज नहीं करते हैं और फिर पता चलता है चैप्टर 10 तक जाते जाते उनके पीछे का सारा गोल हो जाता है। उसके बाद वो फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ता है, सब कुछ नई सी
महसूस होती है उनको। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ने से पहले चैप्टर 1 का रिवाइज करना है, चैप्टर 3 पढ़ने से पहले 1 और 2 दोनों का रिवाइज करना है, चैप्टर 4 पढ़ने से पहले 1, 2, 3 तीनों का रिवाइज करना है, फिर चैप्टर 4 पढ़ना है। वैसे ही आपको सैटरडे और संडे को स्पेशल रिवीजन के लिए टाइम निकाल कर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डेली सेट प्रैक्टिस। तो डेली सेट प्रैक्टिस 70 दिन बचे हैं। 70 दिन में आपको 70 सेट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पर डे आपको एक सेट सॉल्व करना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है तो। हर दिन आप एक सेट को सॉल्व करें और इस सेट के जितने भी आपके प्रश्न गलत हुए हैं उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाते चले, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके इजी जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट में है नोट डाउन योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेनी है। रिवाइज इट डेली एंड वीकली, मतलब कि आपको इसे डेली तो रिवाइज करनी ही है, साथ में सैटरडे और संडे अगर वीकली है तो आपको वीकली इस पर ज़्यादा फोकस करनी है। देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए सिंपल फंडा है कि रीड लेस, ठीक है, रीड लेस एंड रिवाइज मोर, ठीक है। आपको पढ़नी कम है और रिवाइज ज़्यादा करनी है। साथ में बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि वो लोग 4 बुक अलग अलग ले लेते हैं झारखंड की। अगर उनको बोली जाए, कभी यूट्यूब चैनल पे सुन लिया कि झारखंड सार संग्रह ले लो, किन्हीं ने सुन लिया मनीष रंजन ले लो, किन्हीं ने सुन लिया झारखंड लूसेंट ले लो, तो सब क्या करेंगे कि सारा बुक जाकर मार्केट से लेकर आ जाएंगे और बहुत सारे बुक का गट्ठर खड़ा कर देंगे अपने रूम में, और ना तो उनसे बुक ख़त्म हो पाती है ना फिर उनसे एग्ज़ाम ही निकल पाता है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके पास जो भी किताब है वो एक किताब रखें और उस एक किताब को आप 4 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 4 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो उस किताब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से काम आपको नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि मात्र 70 दिन बचे हैं और इस 70 दिन का आप उपयोग सही से नहीं करते हैं। अगर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट के जगह, तो आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने आपको कि ये 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें गला काटो वाला सिस्टम चलता है। अगर आप आगे नहीं निकलेंगे तो कोई आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। जब आप सो रहे होंगे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। आपको किसी भी प्रकार से इन 70 दिनों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर बहुत सारे पार्टी आएंगे, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, होली आएगा, जो भी फंक्शन आएगा, सरस्वती पूजा आएगा, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, तो आपको हर फंक्शन में आपको टाइम बर्बाद करने से बचनी है। क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी लिया जा रहा है झारखंड सीजीएल का, इसके बाद हो सकता है 2030 में लिया जाए, ये 2050 में लिया जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये झारखंड के सारे एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन चल रहे हैं, ठीक है। जब भी इलेक्शन आता है तो एग्ज़ाम होता है, इलेक्शन ख़त्म होता है तो एग्ज़ाम नहीं होता। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है अगला एग्ज़ाम आपके बच्चे दे, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, स्टॉप सर्चिंग यूट्यूब हियर एंड देयर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे बेवजह सर्च किए जा रहे हैं कि झारखंड जीके फॉर एसएससी, झारखंड जीके ये, झारखंड जीके वो, हाउ टू क्रैक झारखंड एसएससी, मतलब झारखंड के फ्री में क्लास कहाँ करा जाएंगे। केवल यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, झारखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट यूट्यूब पे बना के डाल दिया जा रहा है और बच्चे टूट पड़ रहे हैं उनको देखने, और उनको लगता है कि ये सब देखने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बच्चों, बता दूँ आपको कि सिलेक्शन आज तक किसी का ऐसे नहीं हुआ है। जो भी सिलेक्ट हुए हैं आप उनसे पूछिएगा। अगर आपके बड़े भाई बहन
या फिर दूर दूर के दोस्त जितने भी होंगे जो सेलेक्ट हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आप उनसे पूछिएगा। उन्होंने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया, सबको बुक पढ़ना पड़ा, सबको प्रैक्टिस करना पड़ा, सबको रिवाइज करना पड़ा, सबको एग्ज़ाम देना पड़ा, सबको मेहनत करना पड़ा। उसके बाद वो सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए। तो आप अगर सोचेंगे कि 10 मिनट के यूट्यूब के वीडियो को देख लेने से हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि आप फर्जी वीडियो को ना देखें, गलत वीडियो को ना देखें जिसमें बच्चों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि आप हमारा पेड कोर्स ले लो, 3000, 2000, 4000 में ले लो और मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो आप सब इन चीज़ से बचें, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, आप सेल्फ स्टडी करें ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉप टेकिंग क्विज ऑन यूट्यूब। ये एक ट्रेंड में चल रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्यूज चलाई जा रही है। आप 9 बजे आइए, आप 10 बजे आइए, आप 8 बजे आइए। आज झारखंड का क्यूज है, बहुत सारे बच्चे उसे ज्वाइन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन वो बताते हैं, 50 क्वेश्चन बताते हैं उठा के बुक से ही, और उसके बाद सभी बच्चों को लगता है कि अरे वाह, ये चैनल से तो मेरी सारी तैयारी हो जाएगी, जिनसे कि लास्ट में उनका जब रिजल्ट आएगा तो उनको इस बात का पछतावा होगा कि मैंने सारा अपना जो भी टाइम था वो पढ़ने के बजाय सारा मैंने टाइम को बर्बाद कर दिया। तो आप इस चीज़ से ज़रूर बचें, ऐसे चीज़ों से। अगला है पेड कोर्स का चक्कर बाबू भैया। तो आप लोग बात से समझ गए होंगे कि पेड कोर्स का चक्कर क्या है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि पेड कोर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनसे क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी, 26 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन आ गई थी और आज 20 जनवरी हो गया है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 20 जनवरी हो गया है। टोटल 1 महीना हो गया है उन लोगों को इधर उधर घूमने में। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, बस यही चक्कर में आज उनका 1 महीना निकल गया है। नहीं तो जो बच्चे सावधान रहेंगे वो इस 1 महीने को भी बहुत बढ़िया से यूटिलाइज़ किए होंगे, क्योंकि उनका मकसद ये रहता है कि फॉर्म भरते भरते उनका तैयारी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जब फॉर्म भराना कंप्लीट होता है तो उनका रिवीजन स्टार्ट होता है और एग्ज़ाम डेट से पहले वो सारे रिवाइज करके बैठ के आराम से एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कल से करूँगा। आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत लोग मोटिवेट हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज से और अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे कुछ नोट डाउन कर लें और आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुझे सब आता है, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि उनको सब कुछ आती है, उनको मैथ्स भी आती है, उनको हिंदी भी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है। तो ठीक है, आना अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप बार बार सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते रहें। अगर आपकी कुछ वीक पॉइंट है, अगर आपने कभी झारखंड नहीं पढ़ा है तो आप झारखंड ज़रूर पढ़ें। अगर आपने कभी भी खोरठा भाषा या फिर नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू हो, बंगाली, खोरठा, उराव, जितने भी साहित्य भाषा हैं, क्षेत्रीय भाषा हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उनका अच्छे से आप अध्ययन कर लें ताकि आप एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर सकें। अगला है हमारा नंबर ऑफ बुक्स। बहुत सारे बुक्स इकट्ठा कर लिए गए हैं लेकिन उससे एक भी बार उस बुक को पढ़ा नहीं गया आपके द्वारा। तो इस चीज़ से भी बचना है। कम रिसोर्सेस आपको रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज करना है। अगला है हमारा पीडीएफ का चक्कर। तो बहुत सारे लोग पीडीएफ के चक्कर में अभी भी भटक रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारा इस चैनल का भी मुख्य उद्देश्य है कि इसमें जितने भी वीडियो बनेंगे या फिर जितने भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे वो सारे जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होंगे। जब तक वो इन्फॉर्मेशन को हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा वेरीफाइड ना किया गया हो तब तक हम लोग वीडियो या फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे खोरठा भाषा की सिलेबस अभी आपकी चेंज होनी है, तो ऐसा अभी तक कोई भी जीएसएससी के तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए आपको हमारे इस चैनल पे
उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पे कंफर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग हवा में बातें नहीं करते हैं। जो जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिलेगी, अन्यथा उस पर लेट से मिलेगी। लेकिन भ्रामक खबरों से आप बचें और अपना एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। मिलता हूं फिर नेक्स्ट ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।